प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम उड़ान फेज़ 2 के अंदर कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ नंबर 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कार्यपत्रक करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला कार्यपत्रक। लक्षिता अपने बालों की कंघी कर रही है तो अचानक कंघी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। उसने देखा कि कुछ कागज के टुकड़े उसकी कंघी के पास चिपक गए। तब लक्षिता ने दोबारा ऐसे करके देखा तो वही घटना फिर हुई। जब उसने अपने विज्ञान अध्यापक से इस बारे में पूछा तो अध्यापक ने बताया कि यह आवेश के स्थानांतरण के कारण होता है। क्या आप अपने कक्षा अध्यापक की मदद से इसी प्रकार की क्रियाकलाप कर सकते हैं? यदि हाँ तो उनकी सूची बनाएं। तो प्यारे बच्चों, आप प्लास्टिक स्केल से ऐसा कर सकते हो। स्केल को अगर आप स्केल को आवेशित कर सकते हैं, रगड़ द्वारा। यहाँ पर रिफिल को कर सकते हैं, गुब्बारे को कर सकते हैं। ठीक है, तो गुब्बारा आवेशित हो सकता है, रिफिल आवेशित हो सकती है। ऐसे गुब्बारे को अगर हम ऊनी कपड़े से रगड़ें तो आवेशित हो जाता है, रिफिल को सर में रगड़ें तो आवेशित हो जाता है, बालों से रगड़ने पर, स्केल को भी बालों में रगड़ने पर आवेशित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये एक वस्तु है, इसमें 5 प्लस के हैं और 5 माइनस के हैं। ठीक है, ये 6 प्लस के हैं इसमें और 6 माइनस के हैं, ये उदासीन है। जब इनको रगड़ते हैं, मान लीजिए इस पर से इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एक आ गया, मान लो 6। यहाँ कितने रह गए? 5 रह गए। तो इस वस्तु पर तो कौन सा आवेश आ गया? धन आवेश आ गया। इस पर कौन सा आवेश हो गया? ऋण के ज़्यादा होंगे तो ऋण आवेश हो गया। तो ऐसा रगड़ के इन दोनों को हमने रगड़ा तो रगड़ने पर से इससे एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, रगड़ से आवेश। तो ऐसा आवेशों के स्थानांतरण के कारण होता है। ये वस्तु, दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो जाती है रगड़ के कारण से। अगर इस पर धन आवेश आया तो इस पर कौन सा आवेश आएगा? ऋण आवेश आएगा। और आवेशित वस्तु जो होती है वो विपरीत आवेशित वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है और अनावेशित वस्तु को भी अपनी तरफ आकर्षित करती है। आगे है कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में मोहन के अध्यापक ने बताया कि जिन वस्तुओं में से विद्युत आसानी से गुजर सकती है उन्हें विद्युत के सुचालक कहते हैं, और इसके विपरीत जिनमें विद्युत नहीं गुजर सकती उन्हें विद्युत के कुचालक कहते हैं, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखो, एक सेल लगाया है, एक तार से जोड़ा है, यहाँ पर एक पिन लगाई है और यहाँ पर एक बल्ब लगाया है, और यहाँ पर देखो 2 किलो के बीच में एक तार लगाया हुआ है जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं भी बल्ब जो है वो जलता है। बल्ब अगर जलता है, इसके बीच में जैसे हमने चाबी लगाई है, यहाँ पर बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब चाबी धातु की बनी है, सुचालक है। तो यहाँ क्या पूछा है, देखो, क्या आप नीचे दिए गए वस्तुओं को विद्युत के सुचालक व कुचालक में वर्गीकृत कर सकते हैं? रबड़, रबड़ जो होता है अगर उसको बीच में लगा कर देखें तो उसमें से बिजली नहीं गुजरती, तो इसमें आएगा रबड़। तांबे की तार इसमें आएगी, तांबे की तार क्या है? सुचालक है। ठीक है, ये लिख लिया। लोहे की तार इसमें आएगी, यहाँ पर लिखेंगे लोहे की तार। ठीक है, इधर लिखेंगे लकड़ी का टुकड़ा, तो इसमें आएगा लकड़ी का टुकड़ा। आगे है गत्ते का टुकड़ा, तो इसमें आएगा कुचालक में गत्ते का टुकड़ा। कांच का टुकड़ा इसमें आएगा, कांच का टुकड़ा। ठीक है, सूती कपड़ा भी इसमें आएगा। तो जिन वस्तुओं से बिजली गुजर जाए और बल्ब जल जाए तो वो तो इधर आएंगे सुचालक में, और जिसमें नहीं तो वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। आगे है कार्यपत्रक। तो आगे कार्यपत्रक में आपको मिलान करना है, उनके प्रतीक दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो है वो सेल है। पहला क्या है? सेल, और सेल में एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन ये है। दूसरा है विद्युत बल्ब का प्रतीक ये होता है। स्विच ऑन, ऑन का प्रतीक ये होता है। स्विच ऑफ का प्रतीक ये होता है। और बैटरी जो होती है उसका प्रतीक ये है, और तार का प्रतीक ये है। तो इस तरीके से आपको सही मिलान करना है। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद में जो नेक्स्ट अध्याय है वो हम कल पढ़ेंगे, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो आज हमने जो पढ़ा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में कार्यपत्रक, कार्यपत्रक 1, 2
और 3। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से इस वीडियो को देखना है, समझना है। धन्यवाद।